हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि 2024 लोकसभा इलेक्शन का इंडियन स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट की क्या पॉसिबिलिटी है और कौन कौन से सेक्टर फोकस में रहेंगे। साथ में जानेंगे कि पास में लोकसभा इलेक्शन का इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हुआ था। इलेक्शन हमेशा से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। वैसे तो हमें पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अपने ही बेनिफिट हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन लाइक इलेक्शन, बजट, इकोनॉमिक पॉलिसीज और दूसरे इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट्स को चेंज कर देते हैं, जिससे मार्केट अप या डाउन चला जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि हाउ आर स्टॉक मार्केट अफेक्टेड बाय इलेक्शंस। गवर्नमेंट आइडियोलॉजी। अगर पार्टी का बेटर विजन होता है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और बेटर 5 ईयर रोड मैप होता है तो उससे मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट की रैली पॉसिबल हो जाती है। अदरवाइज अनक्लियर प्रोमिसेस या पुअर विजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ से सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकते हैं, जिससे शेयर मार्केट में गिरावट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो में पार्टी की इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल पॉलिसीज और दूसरी पॉलिसीज की लिस्ट होती है, जिसके डेवलपमेंट या ग्रोथ के प्रोमिस को पार्टी पूरा करेगी इलेक्शन जीतने के बाद। अगर मैनिफेस्टो में इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड बात कही गई है, लाइक रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, तो इससे सेंटिमेंट पॉजिटिव होने से मार्केट में रैली हो सकती है। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर पार्टी की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज बेटर होती है तो पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होने से स्टॉक मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। पर्सनैलिटी एंड पॉपुलैरिटी ऑफ लीडर। अगर पार्टी लीडर की पर्सनैलिटी विजनरी और इन्फ्लुएंशियल है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, जिससे पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होने से स्टॉक मार्केट का अप ट्रेंड मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। सेक्टर और इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू बोन। पास्ट इलेक्शन अगर विनिंग पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर क्लीन एनर्जी पर फोकस करती है तो रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर क्लीन एनर्जी के स्टॉक्स को बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर विनिंग पार्टी की पॉलिसीज का किसी भी सेक्टर या इंडस्ट्री पर एडवर्स इंपैक्ट होता है तो उन इंडस्ट्री के स्टॉक्स डाउन टर्न करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं हाउ मार्केट परफॉर्म ड्यूरिंग पास्ट इलेक्शंस। 6 अक्टूबर 1999 प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिसमें बिफोर इलेक्शन मार्केट रिटर्न है 1 ईयर 50.7%, 1 मंथ 3.3%, आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट 1 मंथ -0.8%, 1 ईयर -30.7% और 2 ईयर रिटर्न है 37.6%। 13 मई 2004 डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। बिफोर इलेक्शन 1 ईयर 9.81%, 1 मंथ -7.5%, आफ्टर इलेक्शन 1 मंथ -14.4%, 1 ईयर 23.3%, 2 ईयर है 121.5%। 17 मई 2009 ये वो टाइम है जब यूएस में हाउसिंग बबल, लेमन ब्रदर क्राइसिस से ग्लोबल मार्केट क्रैश हुई थी। पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्री इलेक्शन 1 ईयर -24.9%, 1 मंथ 26.8%, पोस्ट इलेक्शन 1 मंथ 6.8%, 1 ईयर 31.9%, 2 ईयर है 7%। 16 मई 2014 पीएम थे डॉक्टर श्री नरेंद्र मोदी। बिफोर इलेक्शन 1 ईयर 16.6%, 1 मंथ 8%, पोस्ट इलेक्शन है 1 मंथ 7.1%, 1 ईयर 20.6% और 2 ईयर है 37.1%। 23 मई 2019 श्री नरेंद्र मोदी। प्री इलेक्शन 1 ईयर का है 5.2%, 1 मंथ का है -0.4%, पोस्ट इलेक्शन 1 मंथ 0.1%, 1 ईयर -2.8% और 2 ईयर है 2.4%। एवरेज रिटर्न अगर बात करें तो बिफोर इलेक्शन 1 ईयर 29.1%, 1 मंथ 6%, पोस्ट इलेक्शन 1 मंथ -0.2%, 1 ईयर 12% और 2 ईयर का है 41.1%। सेंसेक्स पॉइंट डिफरेंस 3 मंथ्स बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। वोटिंग फेज सितंबर 5 से 6 अक्टूबर 1999 सेंसेक्स डिफरेंस है 864 पॉइंट्स। 20 अप्रैल से 10 मई 2004 पॉइंट्स का डिफरेंस है -399 पॉइंट्स। 16 अप्रैल से 13 मई 2009 सेंसेक्स पॉइंट डिफरेंस है 5958 का। 7 अप्रैल से 12 मई 2014 सेंसेक्स पॉइंट डिफरेंस है 4252 का। 11 अप्रैल से 19 मई 2019 सेंसेक्स पॉइंट डिफरेंस है -1341 पॉइंट्स का। रिसेंटली मॉर्गन स्टैनले ने 4 पॉसिबल सिनेरियो आउटलाइन किए हैं, जो है सिनेरियो 1, अगर रूलिंग पार्टी 260 से ज्यादा सीट्स जीत जाती है और मेजोरिटी से दोबारा गवर्नमेंट बना लेती है तो 3 मंथ्स पोस्ट इलेक्शन मार्केट रिटर्न 5% तक अप हो सकता है। सेक्टर परफॉर्मेंस का वेट हो सकता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ओवरवेट। ओवरवेट का मतलब है कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। कंज्यूमर स्टेपल्स है अंडरवेट, मतलब ये अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके अलावा एनर्जी अंडरवेट, फाइनेंशियल ओवरवेट, हेल्थ केयर अंडरवेट, आईटी ओवरवेट और अदर्स अंडरवेट। सिनेरियो 2, अगर बीजेपी 240 से कम सीट जीत जाती है
और गठबंधन में सरकार बना लेती है तो इलेक्शन के 3 महीने के बाद मार्केट 5 से 7% तक डाउन हो सकता है। और सेक्टर परफॉर्मेंस होगा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ओवरवेट, कंज्यूमर स्टेपल्स ओवर अंडरवेट, एनर्जी इक्विवेलेंट वेट, फाइनेंशियल ओवरवेट, हेल्थ केयर अंडरवेट, इंडस्ट्रीज ओवरवेट, आईटी इक्वल वेट और अदर्स अंडरवेट। सिनेरियो 3, अगर लीडिंग पार्टी 225 प्लस सीट जीत जाती है और गवर्नमेंट को कंट्रोल ले लेती है तो नेक्स्ट 3 मंथ में मार्केट 20 to 25% तक गिर सकता है। सेक्टर परफॉर्मेंस होगा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इक्वल वेट, कंज्यूमर स्टेपल्स ओवरवेट, एनर्जी फाइनेंशियल इक्वल वेट, हेल्थ केयर ओवरवेट, इंडस्ट्रीज अंडरवेट, आईटी एंड अदर्स इक्वल वेट। सिनेरियो 4, अगर करंट गवर्नमेंट नहीं जीत पाती और अपनी गवर्नमेंट लूज कर देती है तो नेक्स्ट 3 मंथ में इलेक्शन के बाद मार्केट 40% तक गिर सकता है। सेक्टर परफॉर्मेंस होगा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अंडरवेट, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, हेल्थ केयर, आईटी और अदर्स ओवरवेट, फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल अंडरवेट। व्हाट शुड इन्वेस्टर डू एंड पॉइंट्स टू कीप इन माइंड एज इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, इलेक्शन मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। इलेक्शन होने पर मार्केट स्टेबलाइज करना शुरू कर देते हैं। पॉसिबिलिटी फॉर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, इलेक्शन से पहले इन्वेस्टमेंट करने से पोस्ट इलेक्शन रैली या पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के मार्केट अपट्रेंड से इन्वेस्टर बेनिफिट ले सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, पोस्ट इलेक्शन मार्केट अगर नेगेटिव सेंटिमेंट से गिर जाता है तो पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टर शुड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टिंग गोल्स एंड अवॉइड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। रीअसेसिंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स, इन्वेस्टर को पीरियडिकली अपने इन्वेस्टमेंट को चेक असेस करना चाहिए और इलेक्शन के बाद पोर्टफोलियो आउटकम को चेक करके एडजस्टमेंट करने चाहिए। पॉलिसी रिफॉर्म एंड सेक्टर इम्पैक्ट, इलेक्शन के बाद कुछ सेक्टर में पॉलिसी रिफॉर्म होने से उनमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। इन्वेस्टर को इनमें इन्वेस्ट करके इनसे बेनिफिट लेना चाहिए। इनफ्लो ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मनी, इलेक्शन के बाद विजनरी लीडर की पॉलिसी और इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते FII अपनी मनी इंडियन स्टॉक मार्केट में डालना शुरू कर देते हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर भी मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और FII मनी इन्फ्यूजन से इंडियन रुपीज को भी स्ट्रेंथ मिलने लग जाती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, इंडिया एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ह्यूज अपॉर्चुनिटी है और पोटेंशियल है। इन्वेस्टर को इंडियन ग्रोथ से बेनिफिट लेना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस, थॉरोली रिसर्च करके फंडामेंटल एनालिसिस करके ही अच्छी कंपनी सिलेक्ट करना और उनमें निवेश करना ही एक सही अप्रोच है। एक मीडिया न्यूज के अकॉर्डिंग निफ्टी 21,000 तक रैली कर सकता है इन प्री लोकसभा इलेक्शन 2024। वही फेमस इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल जी ने के अकॉर्डिंग 2024 अगर फुल्ली मेजोरिटी से दिखाता है तो मार्केट 15 से 20% तक अप हो सकता है। व्यू कुछ भी हो लेकिन हमें सोच समझ कर ही मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक 4 सिनेरियो जो हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको मेरा छोटा सा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।